Hello bachcho, let's read out the question first. The frequency nu of incident radiation is greater than threshold frequency nu naught in a photocell. So बोल रहा है कि frequency nu ये greater है किससे? Threshold frequency से for the photocell. So how will the stopping potential vary if frequency nu is increased keeping other factors constant. So हम बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे वैरी करेगा यदि हम इंक्रीज करते हैं फ्रिक्वेंसी को while keeping the other factors as a constant. So चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसका यूज़ करते हैं. दैट इज़ के ई मैक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है एच न्यू माइनस का फाइ नॉट की इक्वल, जहाँ पर न्यू इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी होती है, एच प्लैंक कांस्टेंट, फाइ नॉट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस. सो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इस तरीके से मेटल सरफेस होती है, उस पर क्या करती है लाइट इंसिडेंट करती है. अब ये जो भी एनर्जी से आती है उसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसे हम इंडिकेट कर देते हैं एच न्यू से. अब ये जो मेटल है इसका खुद का एक वर्क फंक्शन होता है जो कि एक मिनिमम एनर्जी होती है, जिसके ऊपर यदि एनर्जी मिल जाए सो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से क्या कर जाते हैं इजेक्ट कर जाते हैं. यानी कि इजेक्शन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन देखिए क्या है कि जो एच न्यू है दिस शुड बी ग्रेटर दैन 2 फाइ नॉट. ठीक है, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन ये ग्रेटर होना चाहिए किससे वर्क फंक्शन से. सो ये एक कंडीशन हो गई. अब यहाँ से मैं एक सिंपल सी कंडीशन फॉर्म कर सकता हूँ कि देखिए एच न्यू दिस शुड बी ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट. सो एच से एच कैंसिल हो गया. दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे शुड बी ग्रेटर दैन टू न्यू नॉट, जहाँ पर न्यू नॉट क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. देखिए हमें क्वेश्चन में बोला था, और देखिए यही चीज़ हमें यहाँ क्वेश्चन में भी बोल रखा था कि भाई ये ग्रेटर है. सो देखिए ये ग्रेटर है यानी कि इमिशन तो हो रहा है. ये एक कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई हो गई कि इमिशन तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू हमें ग्रेटर दैन टू न्यू नॉट मिल रहा है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. अब उसके बाद जैसा कि मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करनी थी, सो देखिए जो जब इलेक्ट्रॉन इमिट करता है सो उसकी एनर्जी क्या आती है के ई मैक्स, और ये किसकी इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन इंटू वी नॉट के. अब यहाँ पर वी नॉट क्या है, सो इस वी नॉट को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब यदि इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूँ सो मुझे क्या मिल जाएगा ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस का फाइ नॉट के इक्वल. सो यहाँ से मुझे जैसे कि रिलेशन फाइंड करना था स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, सो दिस विल बी इक्वल्स टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस का फाइ नॉट बाय ई हो जाएगा. ना सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोल रखा था कि एच ये तो प्लैंक कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट रहेगा. उसके बाद ई ये तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कांस्टेंट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ के बराबर. सो वो भी तो कांस्टेंट होगा. उसके बाद फाइ नॉट का यदि मैं बात करूँ सो फाइ नॉट ये तो वर्क फंक्शन होता है मेटल के लिए. अगर मेटल चेंज करेंगे तो चेंज होगा, अगर मेटल वही है सेम है सो ये चेंज नहीं होगा. यानी कि ये तीनों क्वांटिटी यहाँ पर मैं कैसे रख रहा हूँ कांस्टेंट रख रहा हूँ. सो सिंपली बाय द मीन्स ऑफ दिस फॉर्मूला आई कैन सी दैट कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रहा है किस पर न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर. सो यदि मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को इंक्रीज करूँ सो ऑब्वियस सी बात है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करेगा इंक्रीज करेगा. सो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा देयरफॉर जैसा कि हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं
while keeping other factors as a constant, the stopping potential वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।